सुंदरी, नहीं नहीं, हमें नहीं कराना आपसे कोई भी परीक्षण। सुंदरी सुंदरी, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरे परीक्षण से बच नहीं पाओगी। अरे परीक्षण परीक्षण परीक्षण, अरे हम परेशान हो गए आपके इन परीक्षणों से। हमें नहीं कराना आपसे कोई भी परीक्षण। मगर जय हो, क्या बात है सासू माँ? सांस लो, आराम से सांस लो। क्या क्या बात होगी? क्यों परेशाान लग रही हो? बताओ। अरे परेशान ना हो तो क्या करूं चिंटू जमाई जी, समझाइए। नहीं नहीं, अब नहीं होना हमें आपके किसी भी प्रयोग का शिकार। इन्हें कहिए ना कि अपने ये प्रयोग किसी और पर जाकर करे, हम पर नहीं। अरे पिया जी, ये कैसे संभव है? कितना श्रम करके मैंने बालों को टूटने से रोकने वाली दवाई बनाई है। बस ये की घूंट तो लेनी है, इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। चलो चलो। अरे 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 मेरे प्यारे भोले भाले ससुर जी, जब सासू माँ मना कर रही हैं तो फिर मान जाइए ना। आप ना ये जो प्रयोग है ना, इसके लिए कोई और शिकार, मेरा मतलब है कि कोई और आदमी ढूंढ लो जिसपे आप ये प्रयोग कर सको। हैं बेटा, अगर तुम्हें मेरे प्रयोगों पर शंका ना हो तो ये प्रयोग मैं तुम पर भी कर सकता हूँ। मेरा प्रयोग कभी निरर्थक नहीं होता। हाँ हाँ कर लो ससुर जी, इसमें क्या है? आप ये प्रयोग मेरे ऊपर कर लो। हाँ, ठीक है? हाँ। हैं? ये बता दो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं होगा? कहीं पता लगे सर नीचे टांग ऊपर या ऐसा कुछ है? पानी वानी के साथ ले सकते हैं ना दवाई की तरह? बेटा, जल में बिल्कुल विलेयित हो जाएगा, मिलाकर पी लो। चलो ठीक है, 1 मिनट में मैं पानी लेकर के आया। ससुर जी की जय हो। बेटा, अब इसे पीकर प्रदर्शित करो। नहीं चिंटू जमाई जी, हम आपको किसी मुसीबत में नहीं देख सकते। आखिर आप हमारी बेटी के सुहाग हैं। अरे मेरी भोली भाली सासू माँ, मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अरे मेरे सर पे आपका हाथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये हो गया बस। मेरे आदरणीय, मेरा मतलब है फादरणीय ससुर जी, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपकी ये भूलने की बीमारी है ना, इससे पूरा घर परेशान है। और पूरा घर ही परेशान नहीं है, आप खुद भी परेशान हो। आप जितने प्रयोग करते हो वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, पता है आपको? जैसे जैसे आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हो, आपके जो भूलने की बीमारी है वो बीच में आ जाती है। अरे मेरी भोली भाली सासू माँ, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो आप पहले। आपका क्या चक्कर है? आप हमेशा नानी जी को मैया 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 करती रहती हो, क्यों? आपको मैया के जैसा बनना है, मैया के जैसे दिखना है, मैया के जैसे सब कुछ करना है, बनना है, क्यों? आपको खुद का कोई वजूद नहीं है क्या? आपको खुद को क्या करना है, खुद को क्या बनना है, आपको क्या बनना है? और ये जो आपकी सोच है ना, बहुत ही बेकार सोच है। ये सोचती हो आपकी आपसे ना हो पाएगा, उसी सोच की वजह से ना आपके कोई भी काम नहीं बनते हैं। अगर आप जिस दिन सोच लोगी ना, विश्वास होगा आपके अंदर कि ये काम उससे होगा, उस दिन होंगे, सारे काम होंगे, आपसे हो पाएगा सासू माँ, मैं बता रहा हूँ आपको, विश्वास करो अपने ऊपर। बिल्कुल सच बोल रहा है ये तो। हाँ, मैं तो बालों को टूटने से रोकने वाली दवाई बनाई थी और ये सच बोलने वाली दवाई बन गई। ये क्या बोल क्या रहा है ये? अजब गजब घर जमाई। छोटे जमाई जी सच बोलने लगे। चिंटू जी रुकिए, हम कैसे लग रहे हैं? क्या चाहती हो आप? क्या बताऊं मैं, क्या बोलूं? अरे बताइए, मतलब हम कैसे लग रहे हैं? सुन सकोगी? हाँ डॉली जी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, सच बोल रहा हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सोते उठते बैठते जागते तैयार होकर घूमती हो, क्यों? 24 घंटे तैयार होता है क्या आदमी? सोते हुए भी तैयार, जब देखो टीवी टीवी टीवी। टीवी जिंदगी है क्या? कभी अक्षरा जी, कभी गोपी जी, कभी तुलसी, कभी पार्वती, टीवी। डॉली जी आप नॉर्मल क्यों? ये भगवान, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है आज? हे भगवान, ये हमारे चिंटू जी को क्या हो गया? वो ऐसे तो कभी रिएक्ट नहीं करते थे। जरूर किसी ने इन पे बुरी नजर डाली है, किसी ने जादू टोना किया इन पे। हम हमारे चिंटू जी को इस हाल में नहीं रहने देंगे। अरे वाह, पीके जवाई की दवाई तो असर कर रही है। चिंटू चौटाला सच में सच बोल रहा है। जगदम्बा, ये मौका सही है ये पता लगाने का कि ये चिंटू चौटाला घर जमाई में क्या सोच के आया है।
बड़े लाल, चिंटू चौटाला को हमारे कमरे में लेके आओ। समझ गया मालकिन। चिंटू जी, हमें आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है आपको। हम आपको अकेला कैसे छोड़ दे चिंटू जी? बड़े लाल जी, क्या बात है? वो नानी। बात क्या होगी मैं बताता हूँ आपको डॉली जी। इनका क्या काम है? बातें करना काम नहीं है, इनका काम है जासूसी का। उसके बाद ये सारे घर के जमाइयों की जासूसी करते हैं दिन भर, है ना। उसके बाद जाकर के नानी जी को भड़का देते हैं हमारे खिलाफ। और सबसे ज्यादा तो मेरे पीछे घूमते हो बड़े लाल जी। क्यों घूमते हो? क्या चक्कर क्या है आपका? कहानी नहीं समझ में आई मुझे आज तक आपकी। अरे कभी हमारी जगह आकर देखो, हमारी कितनी मुसीबतें हैं, कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है। काम तो आप कोई करते नहीं हो सिवाय जासूसी के। नानी जी को भड़काने का काम है आपका। और ये क्या है? ये नानी जी कुछ बोलती नहीं, पहले क्या है तो नानी जी क्या समझते हो? मुझे बताओ आज क्या समझते हो? कैसे समझते कैसे हो वो बताओ मुझे। जवाब दो। वो आपको अरे जवाब होगा नहीं तुम्हारे पास, कहाँ से होगा बड़े लाल जी? हैं आपके सवाल तो जो है नानी जी से शुरू होते हैं, नानी जी पर खत्म हो जाते हैं। जवाब कहाँ से दोगे? जासूसी करोगे आप तो। इससे पहले मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए बड़े लाल जी, आप चले जाओ यहाँ से। वो आपको नानी चिंटू जी, जी, वो चिंटू नानी जी, जी आपको। आप आइए इधर, आइए, आप बैठिए, आप शांत रहिए चिंटू जी। ये क्या हो गया है आपको? हाँ, आप बेचारे को कितना सुना दिया आपने। आप ना एक काम कीजिए, है ना, आप किसी से कुछ भी मत कहिए, कुछ भी नहीं। आपको है ना किसी की बुरी नजर लग गई है, लेकिन हम ये नजर हटा के रहेंगे। हाँ, हम आपको ठीक करके रहेंगे। हम अभी आते हैं, चुप रहिएगा। क्या चिंटू जमाई ने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी? तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया? आज हम सच्चाई जान के रहेंगे कि वो क्या मकसद लेकर हमारे घर में आया है। अगर वो हमारे पास नहीं आता तो क्या हुआ, हम उसके पास जाएंगे। डॉली जी जो भी खाने को लाइए फटाफट दे अरे दो। अरे, ये खाने का सामान नहीं चिंटू जी, आपकी नजर उतारने का सामान। आपको भी मजा आने लगा है क्या दूसरों की तरह मुझे परेशान करने में? समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे भूख लग रही, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? डॉली जी क्या बात कर रही हो आप चाहती क्या हो मुझसे? ऐसी बात कर रहे हैं चिंटू जी, हम आपकी आदर्श पत्नी है। ये बस नजर उतार दे, फिर आपके लिए कुछ खाने को भी ले आएंगे। हाँ, अरे बाद में कर लेना, दिख नहीं रहा है क्या? भूख लग रही है, भूख से मरा जा रहा हूँ डॉली जी मैं। चिंटू जी बस हो गया, बस हो गया, बस। हाँ, हो गया। करा जो करना है आपको। सब लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, आपको जो करना है करो, है ना। जीजा जी, आप मेरी बहन से कैसे बातें कर रहे हैं? दी इन्हें ना किसी की बुरी नजर लग गई। हाँ, आपको दिख नहीं रहा मैं कैसे बात कर रहा हूँ? डॉली जी मेरी धर्मपत्नी है, जैसे आप साड़ू भाई की धर्मपत्नी हो। मैं डॉली जी से प्यार करता हूँ तो उनको डांटने और गुस्सा करने का पूरा हक है मेरा। एक मिनट डॉली जी, आपका क्या चक्कर है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बता दो मुझे, आज समझाओ कि क्या चक्कर क्या है आपका। जब देखो 24 घंटे आप मेरे मांझी मेरे मांझी मेरे मांझी मेरे मांझी मेरे मांझी। कभी साड़ू भाई के मुंह से आपने सुना है मेरी लॉली जी, मेरी प्यारी लॉली जी, मेरी लॉली जी? सुना है कभी आपने? बिना बात के इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है आपने। मेरे मांझी इससे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे ज्यादा। क्या है ये? आप इनको आईना नहीं दिखा सकती हो क्या? अरे साड़ू भाई, एक एक्टर का कंपैरिजन ना या लड़ाई दूसरे एक्टर के साथ नहीं होती है बल्कि खुद के साथ होती है। आपके पास कुछ अपना है? तैयार किया आपने आज तक अपना? हमेशा नकल ही करते रहते हो आप। क्या कह रहे हो साड़ू भाई? अरे इससे पहले कि मैं आपके और पत्ते खोलूं ना, है ना, आपको आईना दिखाऊं, आप साड़ू भाई यहाँ से चले जाओ। पता नहीं क्या नाम करूं। चिंटू पुत्र, क्या बात है? आइए 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 आइए, महाजन जी आ गए इस घर के। वाह 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 वाह। नाना जी की जय हो। जय हो। नाना जी आपने तो इस घर को स्वर्ग बना रखा है, कमाल कर रखा है आपने। कितना बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है ना आपने नाना जी। है घर के एक एक जमाई का आपने जीना हराम कर रखा है, आपको पता है? कमीशन मांग मांग के, जब देखो कमीशन कमीशन, इस बात पे कमीशन, उस बात पे कमीशन। दुनिया ना बाहर वालों को लूटती है, आप तो घर वालों को लूट रहे हो, ऊपर से अपने जमाइयों का पैसा खा रहे हो। पचेगा कैसे नाना जी आपको? आपका तो बस नहीं चल रहा है, वरना नानी जी से भी एक दिन कमीशन मांग लोगे आप।
क्या हुआ? ऐसे क्या कर रहे हो नाना जी? सच कड़वा लग रहा है, आपके मुंह पर बोल रहा हूँ इसलिए कड़वा लग रहा है, लेकिन सच तो होता ही कड़वा। भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ नाना जी, लेकिन मेरे मुंह से कुछ और ही निकल रहा है। आप समझ रहे हो ना? चिंटू बेटा, चलो हमारे साथ। आप लोग ना इनकी बातों से हर्ट मत होइए प्लीज। इन्हें ना किसी की नजर लग गई है, इन्हें कुछ हो गया है। इनकी तरफ से ना हम आप सबसे माफी मांगते हैं। डॉली पुत्र, वो इस घर का जवाई है, उसे अपने दायरे में रहना चाहिए। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। हम भी नहीं करेंगे। चलिए लॉली जी। इतनी बेइज्जती हो गई। हे भगवान, हमारे चिंटू जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अजब गजब